बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम साइमा कैसर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए बच्चों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो मज़मून है वो है उर्दू। ठीक है, तो उर्दू में आज हम लिखेंगे अलिफ से ज़ाल तक। ठीक है, डॉट के ऊपर लिखना सिखाऊंगी बच्चों को। कुछ पेरेंट को थोड़ा सा है कि डॉट के ऊपर कैसे बच्चों को करवाना है, तो उनके लिए भी मैं ये सिखा रही हूँ कि डॉट के ऊपर बच्चों को कैसे आपने लेके चलना है। हमने ये अलिफ के लिए डॉट लगाए, फिर अली मद डाले। ठीक है, अब हम बे के डॉट लगाएंगे। ठीक है, बे के, और ये हो गए पे के डॉट, ते के डॉट, टे के डॉट। ठीक है, बे, पे, ते, टे, और ये हो गए से के डॉट। ठीक है, उसके बाद हमने लगाया यहाँ पे 3 डॉट हमने जीम के, यहाँ पे जे के, यहाँ पे हे के, और यहाँ पे हमने खे के। ठीक है, जीम, चे, ए, खे, और उसके बाद हमने डॉल, डॉल, ज़ा। ठीक है, तो बच्चों हम सबसे पहले अलिफ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 स्टैंडिंग लाइन लगाई तो हमारा बन गया अलिफ। ठीक है, और यहाँ पे हमने स्टैंडिंग लाइन लगाई। ठीक है, अब वो तो अलिफ है। ठीक है, अब अलिफ के ऊपर जब मद आ जाएगी तो ये बन जाएगा अली मद्दा। तो मद अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ होता है, उनको जरा मुश्किल लगता है, तो वो ये मैं बहुत इजी आपको ब्रैकेट जो बताऊंगी। यहाँ पे हमने 1 स्लीपिंग लाइन लगा दी। ठीक है बच्चों, आपने ऐसे इस जो अलिफ है इसके ऊपर आपने ऐसे 1 स्लीपिंग लाइन लगानी है, और यहाँ से आपने इसको अप कर देना है, और यहाँ से आपने डाउन कर देना है, तो हमारा मद बन जाएगा। ठीक है, अली मद्दा, अलिफ, अली मद्दा। फिर हमने बे बनानी है, तो वहाँ यहाँ पे हमने 1 स्टैंडिंग लाइन लगाई, इस लाइन के साथ हमने मिला दिया, फिर यहाँ पे इस लाइन को इसके साथ मिला दिया। ठीक है, तो स्टैंडिंग लाइन लगाई, और यहाँ पे 1 स्लीपिंग लाइन लगा के इसके साथ हमने इसको टच कर दिया, नीचे हमने बे का नुक्ता डाल दिया। ठीक है, बे कितने नुक्ते पे बैठती है? 1। ठीक है, बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? 1 नुक्ता होता है। उसके बाद हम बे बनाएंगे इसी तरह से, इसी तरह हम बनाएंगे 1 स्मॉल स्टैंडिंग लाइन लगाई। ठीक है, 2 और 1 स्लीपिंग लाइन लगाई, और फिर हमने इसके नीचे 3 नुक्ते डाल दिए। जो है पे कितने नुक्ते पे बैठती है? 3 नुक्तों पे। ठीक है, पे के कितने नुक्ते होते हैं ये पहचान होती है, बच्चों को ये बताना होता है कि बे 1 नुक्ते पे बैठती है, पे जो होती है 3 नुक्तों पे बैठती है। जिसके नीचे 3 नुक्ते होंगे वो पे होगी। अब हमने वैसे ही सेम 2 स्टैंडिंग लाइन लगाई और 1 स्लीपिंग लाइन लगा के इनको हमने मिला दिया। ठीक है, और हमने ते की 2 आंखें बना दी। ते की कितनी आंखें होती हैं? 2। ठीक है, ते के इधर अंदर दो आंखें होती हैं। ठीक है, और उसके बाद टे। ठीक है, टॉफी वाली टोपी वाली टे, टे के क्या आएगा? तोए ऊपर आएगी। इसी तरह हम 2 स्मॉल स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे और 1 स्लीपिंग लाइन लगा के इनको हम ऐसे मिला देंगे, और ऊपर हम टे की तोए डाल देंगे। तोए डालना बहुत इजी है, 1 बच्चों को थोड़ा टफ लगता है। हमने ऐसे अलिफ की तरह किया, और यहाँ पे हमने सी की जगह में ऐसे कर दिया, तो हमारा बन गया टे। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा? टे। बे, पे, ते, टे। अब हमने से लिखना है समर वाला। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 स्टैंडिंग लाइन लगाई, यहाँ पे भी 1 स्टैंडिंग लाइन लगाई, इन दोनों को हमने इस 1 स्लीपिंग लाइन के साथ मिला दिया, और हमने 3 नुक्ते से के डाले। ठीक है, ऊपर। ठीक है, पे के नीचे नुक्ते आएंगे 3, से के ऊपर 3 नुक्ते आएंगे। ठीक है, हमने क्या लिखा? अलिफ, अली मद्दा, बे, पे, ते, टे, से। उसके बाद हमने जीम लिखना है, तो जीम कैसे हम लिखेंगे? बहुत इजी है। यहाँ पे हमने स्टार्ट को इसके साथ मिलाना है, तो यहाँ पे हमने 1 स्लीपिंग लाइन लगानी है। ठीक है, और
थोड़ा सा ऐसे लेके हमने इसकी टमी बना दी है, जीन की हमने टमी बना देनी है यहाँ पे ऐसे करके, और इसको गोल यहाँ से करके यहाँ तक इस लाइन के साथ टच करना है, ठीक है। और यहाँ से छोटी सी वन स्टैंडिंग लाइन लगा देनी है, और जीन का एक नुक्ता होता है। जीन के पेट में कितनी रोटियां होती हैं? एक होती है, ठीक है। यहाँ हमने इसकी टमी बना के उसके अंदर एक रोटी भी रख दी है, ठीक है बच्चों। जीन के कितने नुक्ते होते हैं? एक होता है। इसके बाद चे को भी हम ऐसे लिखेंगे, वन स्मॉल स्लीपिंग लाइन लगा के, और यहाँ पे लेकर आके इसकी टमी बना देंगे चे के भी। और चे के पेट में भी हम 3 रोटियां रख देंगे। चे की कितनी होती है? चे के कितने नुक्ते होते हैं? 3, ठीक है। और यहाँ पे भी हम वन स्मॉल स्टैंडिंग लाइन लगा देंगे, जीम चे। अब हे को कोई नुक्ता नहीं मिलता, वो कहती है हाँ मुझे तो कोई नुक्ता नहीं मिला। यहाँ पे भी वैसे ही हम वन स्लीपिंग लाइन लगा के हे की टमी बना देंगे, और हे को कोई नुक्ता नहीं मिलता, ठीक है ना। उसके हे का कोई नुक्ता नहीं मिलता, ठीक है। जीन का एक नुक्ता होता है, चे के 3 नुक्ते होते हैं, और हे का कोई नुक्ता नहीं होता। उसके बाद खे, अब यहाँ पे वन स्लीपिंग लाइन, और यहाँ पे इसकी खे की हम बना देंगे टमी, और खे के ऊपर एक तार डाल देंगे, ठीक है। खे, ठीक है। जीन चे ए खे, ठीक है। उसके बाद जाल कैसे लिखेंगे हम? जाल को हमने कैसे लिखना है? यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको गोल कर देना है, दाल, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारा? दाल, ठीक है। दाल, ये तीनों एक ही जैसे लिखे जाएंगे, उन्हीं में नुक्ते डालेंगे हम। दाल, दाल, दाल की क्या आएगी? तोय ऊपर आएगी, ठीक है। दाल के ऊपर तोय मैंने बनाना सिखाया आपसे, वन स्मॉल स्टैंडिंग लाइन लगा के, तो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर देना, तो हमारा बन जाएगा दाल, दाल। और उसके बाद हमारा आ जाएगा जाल। जाल को भी हमने ऐसे लिखना है, जाल, जाल के ऊपर एक नुक्ता आ जाएगा, ठीक है। जाल का एक नुक्ता आएगा बच्चों। हमने क्या लिखा? अलिफ, अलिफ में दा, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, ए, खे, दाल, डाल, जाल, ठीक है। आपने ऐसे डॉट लगा के ऐसे ही लिखना है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आप लिखना सीख जाएंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।